एक समय में सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य को शाहरुख खान की आवाज़ के तौर पर जाना जाता था। अब अभिजीत ने शाहरुख खान के लिए कुछ कहा है ऐसा जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभिजीत ने शाहरुख खान के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यस बॉस और बादशाह से लेकर मैं हूं ना और ओम शांति ओम जैसी कई फिल्मों में आवाज़ दी है। हालांकि फिल्म मैं हूं ना के बाद दोनों के बीच कुछ ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। दोनों के मतभेद का कारण सिंगर अभिजीत को फिल्म में क्रेडिट न दिए जाने से शुरू हुआ। अब सालों के बाद अभिजीत भट्टाचार्य ने शाहरुख से हुए मतभेद पर बात की है। अभिजीत भट्टाचार्य ने पिंक विला को एक इंटरव्यू दिया है और इसमें वो कहते हैं, ये वो बात है जिसे शाहरुख खान भी अच्छी तरह जानता है। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। हमारा बर्थडे भी एक दिन के अंतर पर होता है। हमारा एक जैसा व्यवहार है। हम दोनों को ही पता था कि हम क्या कर रहे हैं और क्या बनने वाले हैं। अगर आज मैं उसके पास जाऊं इस हैसियत से कि मैं उसका सीनियर हूं, 6-7 साल तो सीनियर हूं ही, तो मैं उसका कान पकड़कर ये कहूं कि बहुत हुआ ड्रामा, तुम एक स्टार हो और हमेशा रहोगे, लेकिन अगर मैं पिक्चर में वापस आ जाऊं तो फिर मैं ही रहूंगा। आगे वो कहते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि वो इतराता है या शायद उसके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। मैं खुद को और उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, जबकि हमारा कोई क्लोज बॉन्ड नहीं है। वो जानता है कि मुझे चोट पहुँची है और ये जितने भी स्टार्स हैं ना, ये एक दूसरे के नाम का कुत्ता पालते हैं, लेकिन जब कुछ होता है तो एक दूसरे को गले लगाने भी पहुँच जाते हैं। तो एक तरह से उन्होंने सबको लपेटे में ले लिया। फिर अभिजीत भट्टाचार्य से इसी इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या कभी ऐसा होगा कि अपने चाहने वालों के लिए, अपने फैंस के लिए आप एक साथ आएंगे दोबारा। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं सोच सकता हूँ, लेकिन वो बहुत कमर्शियल हो गया है। अब उसे पता ही नहीं कि उसका गाना किसने गाया, वो इस बारे में क्यों सोचेगा। वो इन सब से आगे निकल चुका है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको बता दें कि असल में 2004 में आई थी ये फिल्म मैं हूं ना, जिसे फराह खान ने बनाया था। और असल में अभिजीत ने इस फिल्म का एक गाना गाया था, तुम्हें जो मैंने देखा, जिसके बाद इसे शाहरुख खान पर फिल्माया गया। लेकिन बाद में हुआ ये कि इस गाने को लेकर फिल्म में जो क्रेडिट मिलना चाहिए था अभिजीत को, वो उन्हें नहीं मिला। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में स्पॉट बॉय और हेयर ड्रेसर से लेकर असिस्टेंट हेयर ड्रेस मेकर को भी क्रेडिट दिया गया, लेकिन मेरा नाम तो सबसे नीचे था। फिर उन्होंने फिल्म आने के कई साल बाद 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें अभिजीत ने साफ तौर पर कहा था कि मुझे नहीं पता क्यों हमारे फिल्म मेकर्स कभी सिंगर्स को क्रेडिट नहीं देते। मैं हूं ना के एंड क्रेडिट में सिंगर का नाम सबसे आखिर में दिया गया, और सबसे बुरी बात यह थी कि उस सेगमेंट को चाय वालों और ड्रेसमैन के साथ शूट किया गया था, लेकिन सिंगर के साथ नहीं। मेरे परिवार ने जब ये फिल्म देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। और यही ओम शांति ओम के साथ भी हुआ, जबकि मैं शाहरुख खान की आवाज़ था। मैंने शाहरुख खान और फराह खान दोनों से अपनी नाराज़गी भी जाहिर की थी। जाहिर है इन दोनों ही फिल्मों को फराह खान की फ़िल्म के तौर पर भी जाना जाता है, चाहे मैं हूं ना की बात करें या ओम शांति ओम की। तो फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है, ईगो जब टकराते हैं तो कुछ ऐसा होता है जिसके बाद इस तरह की बातें निकल कर आती हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि अभिजीत ने कुछ ज़्यादा ही तिल का ताड़ बना दिया। सब जानते थे कि वो शाहरुख खान की आवाज़ हैं, सब उनकी आवाज़ को सुनते थे और ये बात किसी से छिपी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कोई जानता नहीं था कि कौन गा रहा है। लेकिन होता है, अगर एक्टर्स को क्रेडिट ना मिले तो वो नाराज़ हो जाते हैं, सिंगर्स को ना मिले तो वो नाराज़ हो जाते हैं। खैर, इस समय इंडस्ट्री इतने ख़राब दौर से गुजर रही है कि मुझे लगता है इन सारे एक्टर्स और सिंगर्स को उन्हें क्या मिला, क्या नहीं मिला और कितना क्रेडिट मिला और बाद में मिला कि पहले मिला, इस सब से अलग होकर सोचना ये चाहिए कि ये जो डूबता हुआ बॉलीवुड है, इसको ये कैसे बचाएं। क्योंकि अगर बॉलीवुड ही नहीं बचेगा तो फिर इनको क्रेडिट चाहे मिले न मिले क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी। और हाल के दिनों में देखा गया है कि लोग इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। ये लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि कभी ना तो कंटेंट को लेकर एक समझदारी वाली बात होती है, ना नए राइटर्स को मौका दिया जाता है। बस वही पुराने लोगों को घिसवा पिटात रवैया है और बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और यही वजह है कि अब दर्शक इनसे बोर हो गए हैं, और बोर होने की वजह से इनकी दुकानें बंद होने की नौबत आ चुकी है। इंडस्ट्री में बहुत ख़राब माहौल है। दोस्तों, आप इस समय अगर इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी व्यक्ति से बात करें, वो ये कहता है कि बस कुछ मिल जाए वो बड़ी बात है। इस समय ना तो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ना पैसा मिल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। असल में संभलने के लिए कई साल मिले थे, लेकिन पिछले कुछ 4-5 सालों के दौरान भी बॉलीवुड नहीं संभला और लगातार बॉयकॉट बॉलीवुड और तमाम तरह की जो चीज़ें चलती रहीं,
उसको लेकर इस समय लोगों में भी काफ़ी गुस्सा है और यही वजह है कि अब आपस में पुराने किस्से और झगड़े याद कर रहे हैं, उनको एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तुमने मुझे क्रेडिट नहीं दिया था, तुमने मुझे ये नहीं दिया था। अब आप खुद सोचिए कि मिलकर अगर आप बैठकर देखें तो आज की डेट में क्रेडिट दिया था क्रेडिट नहीं दिया से बड़ी बात ये होनी चाहिए कि अभी जो इंडस्ट्री डामाडोल है उसको कैसे बचाएं। भाई ये लोग फिल्मों में गाना गाते थे, बहुत कम पैसा लेते थे, फिल्में हिट होती थीं तो उन्हीं हिट हुए गानों की बदौलत इनको शोज़ मिलते थे, बाहर जाते थे, इवेंट्स करते थे, वहाँ से पैसा आता था। तो कोई भी सिंगर जो है फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाकर कमाता नहीं रहा है। इन सिंगर्स का सबका यह हाल है, आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी, 11 रुपये में गाना किया, 21 रुपये में गाना किया, 1 रुपये में गाना किया, 1.25 रुपये में गाना किया। जानते क्यों करते हैं? फिल्म इनके लिए एक मार्केटिंग टूल हो जाती है। आपने एक बड़ी फिल्म में बड़े हीरो के लिए गाया, आप हिट हो गए, फिर आपने कहा कि मुझे आना है आपके शहर में शो करने, अब लाइए लाखों रुपए। तो ये हमेशा से चल रहा था। अब अभिजीत का क्या हुआ शाहरुख खान के साथ वो दोनों ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि काम में अगर जब ईगो आ जाता है तो वो काम फिर क्रैश हो जाता है, फिर वो मिट्टी में मिलने लगता है, क्योंकि आप ये सोचने लगते हैं कि अरे मुझे ऐसा होना चाहिए था, मेरी ये शर्त पूरी नहीं हुई। पहले तो होता क्या है कि इंडस्ट्री में लोग काम पाने के लिए तरसते हैं, फिर जब काम मिल जाता है तो नाम पाने के लिए तरसते हैं, फिर जब काम भी मिलने लगता है, नाम भी मिलने लगता है, दाम भी मिलने लगता है, फिर उनके भाव और चढ़ने लगते हैं और फिर वहाँ पर एक अहंकार, एक ईगो आता है। मैं सिर्फ शाहरुख और अभिजीत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि किस तरीके के झगड़े इंडस्ट्री में होते रहे हैं। और ज़्यादातर झगड़े इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री के बाहर हो, अहम पर शुरू होते हैं, ईगो पर शुरू होते हैं। तुमने मुझे ये नहीं किया, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया। इन सारी चीज़ों को लेकर जो चीज़ें चलती हैं, उसके बाद क्या होता है कि काम खराब होना शुरू होता है। याद होगा आपको कैसे शाहरुख खान को 4 साल घर पर बैठना पड़ा था। सो कॉल्ड किंग ऑफ रोमांस, सुपरस्टार और पता नहीं क्या क्या, बादशाह खान और किंग खान, घर पर बैठना पड़ा था। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने नकार दिया था। आज पूरे बॉलीवुड की वो स्थिति हो रही है, सिर्फ शाहरुख खान की नहीं। अब आप याद करके बताइए, पिछले 6 महीने में आपने कौन सी सुपरहिट फिल्म के बारे में सुना है? 2024 आधे से ज़्यादा निकल चुका है, एक भी हिट फिल्म नहीं आई है। और यहाँ ये पुराने झगड़ों को याद कर रहे हैं। तुमने मुझे क्रेडिट नहीं दिया था, तुमने मेरा नाम नीचे लिखा था, तुमने मुझे सबसे बाद में बुलाया था, तुमने मेरे नाम की लाल पट्टी नहीं चलाई थी, तुमने मेरे नाम का जयकारा नहीं लगाया था। ये छोड़िए, कुछ ऐसा काम करिए कि पब्लिक आपके नाम का जयकारा लगाए। और जब काम अच्छा होता है तो काम बोलता है, फिर चाहे नाम अंत में लिखा हो, बाहर लिखा हो, न लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम बोलता है। और ख़ासकर जो लोग पब्लिक फिगर्स हैं, जो एक ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पर आप मंच पर जाकर दिखते हैं, तो उसमें फिर आपको क्रेडिट का क्या इतना होना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं अभिजीत की आवाज़ है, शाहरुख खान का गाना है, सभी जानते हैं। अब उसमें आप क्रेडिट रोल में कौन से नंबर पे था? आप सोचिए कौन होता है जो बैठकर सिनेमा घर में देखेगा कि सिंगर का जो है ना ये कहाँ पर आ रहा है, एंड में आ रहा है कि सेकंड लास्ट आ रहा है कि पहले आ रहा है। गाना हिट हो गया, आप हिट हो गए, आपको मशहूरियत मिल जाती है, शोहरत मिल जाती है, दाम मिलने लगता है। लेकिन ये सब समझ में आते आते अक्सर करियर के कई साल ख़राब हो जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद अभिजीत के साथ भी यही हुआ है। अब उन्हें एहसास हो रहा होगा, अब वो किसके कान पकड़ेंगे और कौन किससे सीनियर है, इस तरह की बातों में अगर उलझना है तो इस सब में क्या होता है, काम सफ़र कर जाता है जो सफ़र नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड को सीख लेना चाहिए। अब तक आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें बता सकते हैं लिखकर। आई एम श्योर आपके दिमाग में भी कई सारे ख्याल आ रहे होंगे इस पूरे मामले को लेकर और आप लिखने को बेताब होंगे। जल्दी से लिखिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।